नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर। उत्तर प्रदेश शासन ने जारी किया है आदेश। बता दें, कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा। तो प्राइवेट कर्मचारियों को भी पूरा वेतन मिलेगा। बता दें, पूरे माह का वेतन देने के आदेश है और 28 दिन का वेतन और अवकाश देने के आदेश है। तो बता दें, इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। सरकार के बंद कराए संस्थानों पर भी आदेश लागू है। तो अब जिन कर्मचारियों को कोरोना हो रहा है और अगर वो प्राइवेट संस्थान में है तो ये उनके लिए सहूलियत भरी खबर है, क्योंकि कोरोना संक्रमण होने के बाद अक्सर कर्मचारियों का वेतन रोक लिया जाता है। खासतौर पर प्राइवेट कर्मचारियों की अगर बात करें तो उनका वेतन रोक लिया जाता है, लेकिन अब सीएम योगी के आदेश के बाद इस वेतन को नहीं रोका जाएगा। 28 दिन का वेतन और अवकाश देने के आदेश हैं और इसके अलावा यदि ये सहूलियत चाहिए तो उसके लिए कोरोना संक्रमण का जो सर्टिफिकेट है वो लाना आवश्यक होगा। वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा और प्राइवेट कर्मचारियों को भी पूरे वेतन देने की यहां पर आदेश दिए हैं। और लखनऊ से संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए लाइव, उनसे जानकारी लेंगे। नीलेश, अब तक कर्मचारियों का बड़ा दुख था, खासतौर पर प्राइवेट कर्मचारियों का, कि अगर उन्हें कोरोना संक्रमण हो जाता है तो उनकी सैलरी रुक जाएगी। खासतौर पर उनके साथ ये बड़ी दिक्कत थी कि जब सैलरी रुक जाएगी तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे। अवकाश को लेकर बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब इस आदेश के बाद बड़ी सहूलियत मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये फैसला लिया है, जो आदेश दिया है, उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राइवेट कर्मचारी तो लगातार सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि तमाम प्राइवेट कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित के कारण वो अपने दफ्तर ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में उन कर्मचारियों के लिए बहुत राहत भरी खबर उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर ये आदेश दिया है कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कोरोना संक्रमित है, जिस वजह से वो अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी उनको पूरा पेमेंट किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। इसके अलावा जो भी कर्मी संक्रमित है या जो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते हुए, उसको मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना पड़ेगा। आदेश इस तरीके के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम कर्मचारियों के चेहरे पर एक मुस्कान देखी जा सकती है। उसके अलावा सरकार ने यह भी साफ किया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और कोरोना संक्रमित हैं, वो अपने कार्यालय अगर नहीं जा पा रहे हैं तो उनको भी पूरा वेतन दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसको देखते हुए तमाम दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी गई है। वहीं कर्मचारियों को कई शिफ्टों में बुलाया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला काफी सराहनीय है और उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा है जो प्राइवेट फर्मों में काम करते हैं और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सैकड़ों हजारों परिवारों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर उनके घर में कमाने वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो जाहिर सी बात है वो अपने ऑफिस या दफ्तर नहीं जा पाएगा। और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आदेश दिया है कि संक्रमित मरीज अगर दफ्तर नहीं जा पा रहा है तो उसको पूरा वेतन दिया जाए और उसको मेडिकल सर्टिफिकेट अपने ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा। इस आदेश के साथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके लिए ये राहत भरी खबर बताई जाए। बिल्कुल राहत भरी खबर तो है ये। साथ ही अगर हम बात कर रहे हैं अवकाश की, क्योंकि अवकाश को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं और ये जो कोरोना काल चल रहा है, दूसरी वेव बेहद खतरनाक है। हर दूसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित नजर आ रहा है इस वक्त। चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा बहरहाल उसके लिए। तो ऐसे में अगर हम सरकार की तरफ से ये जो आदेश दिए गए ये तारीफ के काबिल है। फिलहाल जो बंद कराए संस्थान है उन पर भी ये आदेश लागू किया गया है। देखिए, बिल्कुल सरकार ने इस कोरोना काल को देखते हुए जिन संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है वहां पर भी ये आदेश पूरी तरीके से लागू होगा। सरकार ने साफ कहा है कि सरकार की तरफ से जो संस्थान बंद कराए गए हैं, जो ऑफिसेस बंद कराए गए हैं, वहां पर भी ये आदेश पूरी तरीके से लागू रहेगा, क्योंकि वहां के जो कर्मचारी हैं उनका भी जीवन परेशानी में ना गुजरे, उनके परिवार का भी भरण पोषण समय से होता रहे, ताकि उनके परिवार के लोग सुरक्षित रहे। इस लिहाज से सरकार का ये आदेश काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम कोरोना की दूसरी लहर को देखें, दूसरी लहर में हजारों की तादाद में प्राइवेट कर्मचारी, आम जनता जो है कोरोना संक्रमित हो गई। ऐसे में जो कर्मचारी लगातार नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, ऐसे में उनके सामने एक बड़ी आपदा जैसा समय बन गया था। उनको ये लगने लगा था कि अब वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति
में ऑफिस उनको पैसा क्यों देगा, उनकी सैलरी क्यों दी जाएगी। तो सरकार ने इस क्यों का जवाब देते हुए कर्मचारियों के चेहरे पर एक मुस्कान लाने का काम किया है और साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो फर्में या जो प्राइवेट संस्थान सरकार के इस आदेश को नहीं मानेंगे, अपने कर्मचारियों को ठीक है, पूरे माह का वेतन नहीं देंगे, उनके ठीक है ऊपर नीलेश, कार्रवाई भी बने करने रहिए के आप निर्देश। हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे। और वही खबर लखनऊ से, सांसद कौशल किशोर ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। बता दें, उन्होंने चिट्ठी के दौरान लिखा है, बलरामपुर अस्पताल में 20 वेंटिलेटर में से 5 काम कर रहे हैं। केजीएमयू में आईसीयू बेड खाली पड़े हैं। केजीएमयू के खाली बेड जनता के लिए उपलब्ध नहीं। तो बीजेपी सांसद के भाई की कोविड से मौत हुई थी। मौत के बाद सरकारी मशीनरी पर उन्होंने सवाल उठाए थे और कोरोना काल में लंबी छुट्टी पर गए केजीएमयू वाइस चांसलर को डॉक्टरों की लापरवाही की शिकायत की गई है सीएम योगी से इस पत्र के जरिए। तो ये पत्र की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो पत्र कौशल किशोर की तरफ से लिखा गया है और ऐसे में डॉक्टरों की लापरवाही से अवगत कराना चाहा है सीएम योगी से। सांसद कौशल किशोर ने सीएम योगी को ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है। नीलेश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं लगातार। नीलेश, सांसद कौशल किशोर ने ये चिट्ठी लिखी है शिकायत बताने के लिए सीएम योगी को, और साफ उसमें लिखा है कि डॉक्टर्स कितने लापरवाह हैं। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर लगातार चिट्ठियां मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पे उनके द्वारा कहा जा रहा है कि राजधानी समेत पूरे उत्तर प्रदेश के जो डॉक्टर्स है या जिला प्रशासन है, पूरी तरीके से लापरवाह है। खासतौर पर अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी के डॉक्टर्स के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर कौशल किशोर ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। कौशल किशोर का कहना है कि उनके भाई की मौत कोरोना से हो गई और उनको बेड तक उपलब्ध नहीं करा, वो सांसद नहीं करा पाए। ऐसी स्थिति में आम जनता का बहुत बुरा हाल है राजधानी में। उसके अलावा बलरामपुर अस्पताल का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा है कि बलरामपुर अस्पताल में कहने को तो 20 वेंटिलेटर है, लेकिन उनमें से कारगर सिर्फ 5 है। उसके अलावा केजीएमयू के वीसी पर भी कौशल किशोर ने निशाना साधा कि कोरोना संकट काल में एक लंबे समय के लिए छुट्टी पर केजीएमयू के वीसी चले गए हैं, जो काफी शर्मनाक है। वहाँ के डॉक्टर ठीक ढंग से इलाज नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो केजीएमयू वेंटिलेटर बेड है वो बंद पड़े हैं, वो आम जनता के लिए खोलना चाहिए, वो आम जनता को मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि जनता की जान बचाई जा सके। तो इस तरीके से सांसद कौशल किशोर ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है, जिसके माध्यम से उन्होंने राजधानी की व्यवस्थाएं कैसी है उसकी पोल खोली है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजधानी में लगातार बढ़ता हुआ कोरोना संक्रमण का ग्राफ, लगातार मौतों का बढ़ता हुआ आंकड़ा ये ठीक कर लगातार कह रहा है कि राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चूर हो गई हैं। राजधानी में वेंटिलेटर बेडों की कमी है, उसके अलावा एम्बुलेंस की कमी है, वाहनों की कमी है, डॉक्टर की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। तो ये तमाम कमियों को गिराते हुए कौशल किशोर ने सरकार को पत्र लिखा है। कौशल किशोर की अगर बात की जाए तो कौशल किशोर कोरोना संकट काल में कई बार उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। पत्र लिखने के साथ ही ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में तस्वीरें और भी ज्यादा भयावह हों। बिल्कुल नीलेश, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं ये जो पत्र लिखा गया है, इससे पहले जो शिकायत की जा रही है डॉक्टर्स की लापरवाही को लेकर, ये हर जगह से तस्वीरें सामने आ रही है, एक जगह की नहीं है। बहरहाल अगर हम खाली बेड्स की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी राहत होगी अगर खाली बेड्स का उपयोग किया जाए, लेकिन ऐसी लापरवाही आखिर क्यों देखी जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से? क्योंकि लगातार जब मरीजों को डॉक्टर्स की जरूरत है फिर भी लापरवाही सामने आ रही है आदेशों के बाद भी। देखिए, बिल्कुल अगर हम धरती पर बात करें तो डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब पूरा देश संकट काल से गुजर रहा है, कोरोना के डर में जी रहा है, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी लगातार लोग मर रहे हैं। सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, समय पर बेड नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की भी हो जाती है, क्योंकि हमारा समाज लगातार ऐसे डॉक्टरों को अपना भगवान मानता है जो लोगों की मदद के लिए आते हैं, रोगियों को ठीक करके उनके घर भेजते हैं। ऐसी स्थिति में अगर केजीएमयू में बेड है, वेंटिलेटर उपलब्ध है, तो वो बंद क्यों पड़े हैं? क्यों उनको खोला नहीं जा रहा है? क्यों उनको जनता के हित में नहीं शुरू किया जा रहा है? क्यों केजीएमयू के डीसी छुट्टी पर चले गए हैं? क्यों वहाँ के डॉक्टर समय पर इलाज नहीं दे रहे हैं? क्यों ट्रामा सेंटर की लगातार तस्वीरें वायरल हो रही हैं? क्यों वहाँ के कोविड वार्ड से डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है? ये लगातार तमाम सवाल राजधानी की जनता पूछ रही है। राजधानी से जो सांसद है, मोहनलालगंज से सांसद है कौशल किशोर, वो सरकार से पूछ रहे हैं, अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं, अपनी सरकार की व्यवस्थाओं को वो पब्लिक के सामने ला रहे हैं। ये तमाम तरीके की चीजें हैं राजधानी में जो लगातार
ठीक मुसीबत बनी हुई है आम जनता की। ठीक है, चलिए नीलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो प्रयागराज से खबर, कोरोना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन सामने आई। आज से सिर्फ ऑनलाइन मुकदमों की सुनवाई होगी। बता दें, कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने ये आदेश जारी किए हैं। जिला अदालतों, ट्रिब्यूनल और फैमिली कोर्ट की सुनवाई होगी तो ऑनलाइन सुनवाई होगी और इससे कोरोना पर नियंत्रण पाने की एक अलग कोशिश। बता दें, लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। प्रयागराज से आलोक मालवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुटे। आलोक, ये बड़ा फैसला लिया गया है, तारीफ के काबिल भी है, क्योंकि मुकदमों की जब ऑनलाइन सुनवाई होगी तो कोरोना के आंकड़ों पर कमी आएगी। जी बिल्कुल कोमल, देखिए जिस तरह से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं कि जो भी ट्रिब्यूनल है, जो भी अधीनस्थ अदालतें हैं, इसके साथ जो भी अदालतें इसके अंदर में काम कर रही हैं, जहां पे वादों को सुना जाता है, वो सभी ऑनलाइन मोड पर कर दी गई हैं। अब किसी भी तरह से परोक्ष रूप से सुनवाई नहीं की जाएगी, जिससे कोरोना को हराने में खासी मदद मिलेगी। कोरोना काल में इलाहाबाद हाईकोर्ट और जिला अदालतों के वकीलों ने अपनी जान गंवाई है, जिस वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही फॉर्मर चीफ जस्टिस के साथ ही कई न्यायमूर्तिगण कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे, जिस वजह से एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। अब ना ही कोई वेंडर वहां प्रवेश कर सकेगा कोर्ट परिसर में, और ना ही किसी भी तरह का कोई क्लर्क अंदर प्रवेश कर सकेगा। तो कुल मिलाकर जो कोरोना से लड़ाई है ये जारी रहेगी और इसके साथ ही मुकदमे भी निस्तारित होंगे। इसको वर्चुअल मोड पर किया गया है और सारे जो वाद हैं वो वर्चुअल मोड पर सुने जाएंगे और उसका निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए जितने भी सरकारी अधिवक्ता हैं उनको ऑनलाइन प्रोसेस के लिए सिस्टम उपलब्ध कराने की बात भी कही थी। तो कुल मिलाकर जो वादकारी हैं और जो वकील है वो कोर्ट में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और ऑनलाइन ही सब कुछ होगा। जी कोमल, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन, जहां अब आज से सिर्फ ऑनलाइन मुकदमों की सुनवाई होगी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने सीएम योगी को खत लिखा है। खत लिखकर सरकार से मैनुअल राशन वितरण कराने की मांग की गई है और ई पोस्ट मशीन के माध्यम से राशन वितरण करना खतरनाक बताया गया है डीलर्स फेडरेशन की तरफ से। बता दें, ई पोस्ट मशीन के माध्यम से राशन वितरण करने से संक्रमण का खतरा बताया गया है। तो प्रत्येक राशन डीलर को 4 से 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिले, ये कहना है डीलर्स फेडरेशन का। और साथ ही ये भी कहा गया है, जब तक महामारी है तब तक मैनुअल राशन वितरण के आदेश किए जाए। तो मैनुअल राशन वितरण कराने की मांग की गई है और जब तक महामारी है तब तक इस तरीके से मैनुअल राशन वितरण किया जाए, ये मांग रखी है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की तरफ से ये मांग रखी गई। और वहीं मेरठ से खबर, सराफा बाजार 7 दिन तक पूरी तरह से बंद रहेगा। बता दें, बाजार की तमाम एसोसिएशन ने सहमति से ये निर्णय लिया है। 28 अप्रैल से 4 मई तक मेरठ का सराफा बाजार बंद रहेगा। तो कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए व्यापारियों का ये निर्णय सामने आया है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सराफा बाजार 7 दिन तक पूरी तरह से बंद रहेगा। और अब ऐसे में लगातार जब कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ये फैसला उस दिशा में सही है। तो कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए सराफा बाजार 7 दिन तक पूरी तरह बंद रखने का बड़ा फैसला लिया गया है। संवाददाता के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। के बड़ा फैसला लिया गया, 7 दिन तक सराफा बाजार बंद रहेगा, कहीं ना कहीं कोरोना के आंकड़ों में इससे कमी आएगी।
जी हाँ, कल जिस तरीके से धड़ाधड़ मौतें हुई है, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई है, उसके बाद व्यापारी समूह खुद ही सामने आए और उसमें सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लिया है सदर व्यापार मंडल और साफा एसोसिएशन ने। और करीब 80% मार्केट जो है वो 80% मेरठ के मार्केट बंद रहेंगे। ये व्यापारियों ने मिलकर सामूहिक रूप से फैसला लिया है, जिसे डीएम से अवगत करा दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर डेटा आ रहा है, जिस तरीके से हालात बिगड़े हुए हैं, उसमें कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए व्यापारियों के समूह ने ये बड़ा फैसला लिया है। बेगमपुर में भी वो साप्ताहिक बंदी के बाद बंदी की बात है, सदर व्यापार मंडल बंद रहेगा, ब्रह्मपुरी व्यापार मंडल बंद रहेगा और फिर सर्राफा एसोसिएशन जो करीब शहर और कैंट दोनों में है सर्राफे व्यापारी, उन्होंने भी अपना पूरा व्यापार बंद रखने के लिए मई तक घोषणा कर दी है। इसको प्रशासन बड़े पॉजिटिव वे में ले रहा है और अब शायद आने वाले दिनों में कुछ और व्यापार समूह सामने आएंगे। नवीन व्यापार मंडी पहले ही बंद कर दी गई है, जो संक्रमण का मुख्य स्थल है, क्योंकि सुबह 4 बजे लोग पहुंच जाते थे, वो भी बंद कर दी गई है क्योंकि वहां के भी महामंत्री की डेथ हो गई है। देखना यह है कि जब लोग सामूहिक रूप से स्वयं ही जिम्मेदारी ले रहे हैं तो प्रशासन अब क्या कदम उठाता है। जी ठीक, के बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मेरठ से खबर, राज्य मंत्री सुनील भराला ने सीएम को पत्र लिखा है। सुनील भराला ने पत्र के जरिए कोरोना की स्थिति उन्हें बताई है और मेरठ में जो स्थिति है वो तमाम स्थिति उस पत्र में उन्होंने लिख डाली है। उन्होंने लिखा है, मेरठ में हृदय विदारक और भयावह स्थिति है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी है। अब तक मेरठ में करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मेरठ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनील भराला ने सीएम योगी के नाम खत लिखा है। उस खत में कोरोना की भयावह स्थिति को बताने की उन्होंने कोशिश की है। तो राज्य मंत्री सुनील भराला ने यह पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की है। लखनऊ से खबर, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल निलंबित किया गया। बता दें, काम में लापरवाही और शिथिलता बरतने का आरोप है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने निलंबित किया है प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश सिंह मारतोलिया को निलंबित किया गया है और ये फैसला खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने लिया है। उन्होंने ही निलंबन किया है। प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश सिंह मारतोलिया को निलंबित किया गया है। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल निलंबित किया गया। लखनऊ से इस वक्त ये खबर आप तक पहुंचा है। बता दें, निलंबन काम में शिथिलता और लापरवाही की वजह से किया गया। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ ऑन इंडिया। नमस्कार।